थी कि ब्रीड नहीं आ रही, मोल्डिंग पे चले गए, पर झाड़ रहे हैं, गंजे हो गए, इस तरह से होता क्या है। और मोल्डिंग के बाद जब ये अगर सप्लीमेंट आप देंगे इंशाल्लाह फिर ब्रीड आप देखिएगा कि कैसी करके तैयार होंगे। तो इंशाल्लाह ये आपने मेहनत करने के बाद आप देखेंगे 6-6, 5-5, 7-7 बच्चों का ऐप हो जाएगा। फिर आप उसके बाद जब मोल्ड कंप्लीट होगा तो आप इनका ब्रीडिंग देखिएगा कैसी ब्रीड करेंगे सकते हैं। अब अंडा के साथ साथ आपको एक और सस्ती आइटम बता रहा हूँ, इसमें वो ब्रीड नहीं करेगा, परेशान नहीं होना है, क्योंकि 2 महीने का ये टाइम होता है। इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देनी है। सबसे पहले जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करना। जी नादीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसिफ अली और आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। भाई आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट टॉपिक में बताया था तो उसी से मिलता जुलता था। भाई लोगों की बहुत ज़्यादा फरमाइश थी कि ब्रीड नहीं आ रही, मोल्डिंग पे चले गए, पर झाड़ रहे हैं, गंजे हो गए, इस तरह के सवालात थे। तो भाई मोल्डिंग पे आज आपका भाई आपको प्रॉपर तरीके से समझाएगा कि मोल्डिंग क्या चीज़ है, मोल्डिंग किसको कहते हैं, मोल्डिंग कितनी किस्म की होती है और मोल्डिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें देनी पड़ती हैं, क्या क्या सप्लीमेंट देने पड़ते हैं, क्या क्या सीड देनी पड़ती है, क्या क्या आपको कैल्शियम देना पड़ता है। तो आज आपको प्रॉपर तरीके से समझाएंगे कि मोल्डिंग से होता क्या है और मोल्डिंग के बाद जब ये अगर सप्लीमेंट आप देंगे इंशाल्लाह फिर ब्रीड आप देखिएगा कि कैसी आएगी जब वो तैयार होगा। तो आपको हम दिखाएंगे कि मोल्डिंग क्या होती है, मोल्डिंग वाले परिंदे भी आपको दिखाएंगे और जो मोल्डिंग कवर कर चुके होंगे वो भी आपको दिखाएंगे। तो वीडियो पूरी देखिएगा, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए मोल्डिंग क्या होती है। मोल्डिंग होती है अपने जिस्म के जो पर होते हैं परिंदों के उसको झाड़ते हैं। मोल्डिंग उसको झाड़ने के बाद नए पर आते हैं, उसको कहते हैं मोल्डिंग। अच्छा, मोल्डिंग जो होती है वो 2 किस्म की होती है। नंबर 1 होती है फुल मोल्डिंग जिसको हार्ड मोल्डिंग कहते हैं, और एक होती है सॉफ्ट मोल्डिंग जो कि कम कम करके पड़ती है। आजकल आप देख रहे होंगे जब सीज़न चेंज होता है, सर्दियों से गर्मियों का मौसम आता है तो जावा जो है, फॉन जावा, सिल्वर जावा, ग्रे, सारी जो जितनी जावा फिंचेस वगैरह हैं, जो भी परिंदे हैं वो अपने पर झाड़ते हैं और उसके बाद फिर नए पर लेकर आते हैं। अब जब ये पर झाड़ते हैं तो लाजमी सी बात है ये स्ट्रेस में होते हैं। आप देख रहे होंगे कि क्या नाम है, परिंदों जो केजेस वगैरह के अंदर बहुत ज़्यादा पर आपको नज़र आने शुरू हो जाते हैं, जैसा कि सर्दियों के बाद गर्मियाँ आती हैं तो जब मौसम चेंज हो रहा होता है। तो मोल्डिंग 2 किस्म की होती है। अब जब हार्ड मोल्डिंग होती है तो वो पूरा अपने आप को वॉश करता है, सब जो है बिल्कुल पर जो होते हैं वो सारे निकल जाते हैं और फिर वो नए पर आते हैं। अब ब्रीडर भी करते हैं और जो चिक्स होती हैं वो भी मोल्डिंग करते हैं। तो मोल्डिंग जैसे 3 से 4.5 महीने 5 महीने का जो है वो मोल्डिंग स्टार्ट कर लेता है। तो आज आपका भाई दिखाता है कि आपको हार्ड मोल्डिंग क्या होती है और सॉफ्ट मोल्डिंग। उसके बाद आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें देनी है, कौन कौन सी सीड देनी है, कौन से सप्लीमेंट देने हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि मोल्डिंग ये आप दिखाएं यहाँ पर। तो ये आप देख रहे होंगे ये मोल्डिंग पर आए हुए हैं। अच्छा, मैं अब आपको दिखाऊं कि ये जो है पर आपको दिखाते हैं यहाँ से कि भाई देखें ये जो है ये मोल्डिंग पर है। अब इस मोल्डिंग के अंदर पर झाड़ रहे हैं और पर झाड़ने के साथ साथ सर के पर भी झाड़ रहे हैं, पर फैदर्स भी झाड़ रहे हैं, जिस्म के पर भी झाड़ रहे हैं, और इसके साथ साथ आप ये देख रहे होंगे कि बिल्कुल गंजे नुमा हो गए हैं। और उसमें 1 से 2 पीस ऐसे हैं जो कि मोल्ड कंप्लीट कर चुके हैं और वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि एक पकड़ के चेक कराता हूँ और उसके बाद आपको दिखाते हैं। भाई देखें, अब आपको तफसील से समझाएंगे। आप ये मोल्डिंग के लिए मैंने एक चीज़ पकड़ लिया है जो कि फ़ीमेल है। अब आप इसको देखें कि इसके बाल ये जो हैं ये सारे यहाँ से झड़ रहे हैं। उसके बाद ये देखें इनके फैदर्स जो हैं वो भी झाड़ रहे हैं, काटती बड़ी दूर का है। उसके बाद क्या नाम है, ये देखें यहाँ से इसके पर्स की तरफ से ये सब झड़ रहे हैं। और उसके बाद ये नीचे आते हैं, ये देखें ये दुम इसकी पूरी झड़ रही है, ये सारी दुम इसकी झड़ चुकी है। और उसके साथ साथ इसको पकड़ते हैं, यहाँ से देखें ये इसका जिस्म है, जिस्म के पर ये सारे ये झाड़ रही है। ये अंदर से देखें ये पूरा ये फुल मोल्डिंग कहलाती है। ये अब आप देखें ये फुल मोल्डिंग होना शुरू हो चुकी है और ये पूरा अपना जिस्म का पर वगैरह ये सब झाड़ेगी। अब मैं आपको दिखाऊं कि ये जब कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद ये प्रॉपर तरीके से बनेगी। अब इसके साथ के जो थे वो मैंने यहाँ छोड़ देता हूँ, इसको इसके साथ मैं एक और दिखाता हूँ आपको। अब भाई माशाल्लाह से देखें ये मोल्ड अपना कंप्लीट कर चुकी है। अब आप इसका साइज़ देख लें, आप इसके फैदर्स देखें, मैं आपको दिखाऊं। अब देखें ये आप इसका साइज़ देख लें, ये सारे जो है ना अब कंप्लीट के करीब है।
पर वगैरह इसके सब चीज़ें जो है नॉर्मल हो चुकी हैं। अब ये फ़ोन जावा हा। तो अब आप ये देख लें माशाल्लाह से अपना साइज़ देखें क्या निकाला है इन्होंने। अब ये मोल्ड कंप्लीट कर चुके हैं, ये आप देखें। तो इनको हम छोड़ देते हैं। तो ये थे आपको मैंने दिखाया कि मोल्डिंग किस तरीके से। अब जब इस तरीके से मोल्डिंग करेगी तो भाई ये ब्रीड नहीं करेगी, और यही इसका जो है वो रेस्ट टाइम होता है। जैसे कि परिंदों को रेस्ट दिया जाता है, ये खुद अंडे नहीं देते और ख़ुद जो है ब्रीडिंग पे नहीं जाते, और यही इनका रेस्ट टाइम होता है। इसके बाद जब ये तैयार होते हैं तो आइए मैं आपको इधर दिखाऊँ कि ये देखें, ये माशाल्लाह से मैंने लास्ट वीडियो में भी दिखाया था, ये मुकम्मल तरीके से तैयार हो चुके हैं, मोल्डिंग कर चुके हैं, और अब ये ब्रीड करेंगे। 4 ब्रीड के बाद 5 ब्रीड के बाद ये मोल्ड पे चले जाते हैं, और उसके बाद जब सारे पर झाड़ने के बाद ये फिर ब्रीड पे आते हैं। तो अब ये जो है सर्दियों तक जो है कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आती। अब दोबारा मोल्डिंग नहीं करेंगे और ये अच्छी ब्रीड करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको सॉफ्ट मोल्डिंग दिखाऊँ कि सॉफ्ट मोल्डिंग क्या होती है। अब आप देखें कि इसके खाली पर जो है ना ऊपर के सर के बाहर आहिस्ता आहिस्ता झड़ रहे हैं, पर जो आहिस्ता आहिस्ता झड़ेंगे, लेकिन प्रॉपर तरीके से पूरा गंजा नहीं होगा। इस तरीके से सॉफ्ट मोल्डिंग होती है। तो ये 2 तरीके की मोल्डिंग होती है। एक सॉफ्ट मोल्डिंग होती है कि आहिस्ता आहिस्ता पर झड़ते रहते हैं, और एक साल के अंदर एक दफ़ा मोल्डिंग होती है जो कि पूरे पर झाड़ेगा। उसमें वो ब्रीड नहीं करेगा, परेशान नहीं होना है, क्योंकि 2 महीने का ये टाइम होता है। इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देनी है। सबसे पहले जो है ना, आपने इनको नहाने का पानी बहुत ज़्यादा देना है, और खुले बर्तन में पानी रखना है। कि जितना नहाएंगे उतनी जल्दी अच्छा वॉश होगी और अच्छी तरीके से ये कंप्लीट हो जाएगी। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि इसको सप्लीमेंट में क्या देना है। देखिए, जब पर गिरते हैं तो इसके अंदर जो है क्या नाम है, प्रोटीन की बहुत ज़्यादा कमी होती है, और कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी होती है, और विटामिन की बहुत ज़्यादा इनको ज़रूरत होती है जब पर गिरते हैं। जब लाजमी सी बात है, कैल्शियम से ही ये पर बन रहे हैं, कैल्शियम ही एग में जो देते हैं ये कैल्शियम होता है, तो इनको प्रोटीन से ये पर वगैरह बनते हैं। तो इनको प्रोटीन और कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आपको सबसे पहले प्रोटीन का मैं बताता हूँ। प्रोटीन के लिए अगर आप दे सकते हैं तो आप इनको कैनेरी सीड दें। कैनेरी सीड में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। टॉपिंग करें ऊपर से दाने के ऊपर, और इनको प्रोटीन देंगे। बहुत शौक से खाते हैं। देखिए, फ़ॉन जावा वगैरह होगा, ये तो आपको इंशाल्लाह कवर करके दे देगी। प्रोटीन बहुत महंगी है इस वक्त कैनेरी सीड, जो कि तकरीबन 800 के करीब चल रही है। तो लोग छोटे बर्ड्स में जैसे फिंचेस हो गई, या वाइट या ग्रे जावा हो गई, या सिल्वर जावा हो गई, उसमें लोग अफोर्ड नहीं करते। फ़ॉन जावा, पेस्टल जावा, ये तो चलें आपको अफोर्ड कर लेंगे, ये इंशाल्लाह आपको निकाल के दे देंगे। इनके लिए आपका भाई एक और अल्टरनेट लेकर आया है। इसके लिए आप सबसे पहले या तो फिर एक एग फूड दें। एग फूड के अंदर जो है ना, आप कटरबॉन फिश का चूरा मिलाएं, और चूरा ऊपर से टॉपिंग करके इनको दें। या फिर इसके साथ एक कैल्शियम वाली सब्ज़ी जो होती है, जैसा कि आप पालक दे दें, एक आध हल्का सा वो इसमें मिलाएं, ताकि कैल्शियम और प्रोटीन इनको साथ मिल सकें। देखिए, अंडे में प्रोटीन होता है। अब आते हैं झींगे की तरफ। देखिए, झींगा, अब गर्मियों का सीज़न है तो झींगा आप नहीं दे सकते, तो हल्का फुल्का झींगा भी दे सकते हैं, छोटा छोटा टॉपिंग कर दी, ताकि प्रोटीन जाता रहे। सस्ते के अंदर तो 2 चीज़ें हो गई, एक कैनेरी सीड हो गई, और एक जो हो गई वो अंडा हो गया। अंडा हो गया। अंडे के अंदर बहुत ज़्यादा कैल्शियम और प्रोटीन होता है, तो आपको वो दे सकते हैं। अब अंडा के साथ साथ आपको एक और सस्ती आइटम बता रहा हूँ। देखें, सबसे पहले अगर प्रोटीन का ख़जाना है, जो कैनेरी सीड नहीं दे सकता, वो लाल सब्ज़ मूंग जो होती है, दाल होती है सब्ज़ मूंग, साबुत सब्ज़ मूंग लें। इसको, ये आपको दाल नज़र आ रही होगी, ये प्रोटीन का ख़जाना है। ये प्रोटीन का ख़जाना है। आप ये दाल दें, इसको 24 घंटे भिगोएं, उसके बाद हल्का सा ग्राइंड करके जावा को दें। इंशाल्लाह कैनेरी जैसा अगर आपको प्रोटीन ना मिले इसके अंदर तो बोलिएगा। फिर आप उसके बाद जब मोल्ड कंप्लीट होगा तो आप इनका ब्रीडिंग देखिएगा कैसी ब्रीड करेंगे। ये देखें, ये जो दाल थी ना, ये प्रोटीन का ख़जाना है। अच्छा, इसको हम रख देते हैं। एक चीज़ हो गई, प्रोटीन हो गया, जो कि मोल्डिंग के दौरान लाजमी चाहिए। इसके साथ साथ आता है कैल्शियम। जब पर टूटते हैं, ये कैल्शियम आप लोग देखते हैं कि पर नोच रहे होते हैं, ये कैल्शियम की कमी की वजह से। फिर उसके जो फेदर्स के नोक होती है, वहाँ से इसको चूसते हैं, तो यानी कि कैल्शियम की भी बहुत ज़्यादा इनके अंदर कमी महसूस हो रही होती है जब पूरे पर झड़ रहे होते हैं। तो आपको कैल्शियम कटरबॉन फिश हो गया, और ये लाजमी रखनी है, और इसका पाउडर बना के तमाम सॉफ्ट फूड के ऊपर टॉपिंग करना लाजमी है। इसके साथ साथ नमक रखें, और ग्रीड ज़रूर रखना है, कैल्शियम। और उसके साथ साथ मियालिक का कैल्शियम
हफ्ते में एक दफ़ा अगर चला दें तो वो बहुत बेहतरीन होगा। उसके साथ साथ आप ये कर सकते हैं या फिर ये कर सकते हैं कि कैल्शियम जो सादा यूज़ करना चाहें कैल्शियम पी यूज़ कर सकते हैं। कैल्शियम पी जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ कैल्शियम की कोई और सप्लीमेंट भी कर सकते हैं, जैसे क्या कि कैल्शियम पी कर लिया या मियालिक का कैल्शियम कर लिया। और कटरबॉर्न फिश तो लाजमी इसके अंदर लगाएं। पालक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं करना है, मोशन लग जाते हैं, हल्का हल्का सा करना है। तो कैल्शियम वाली चीज़ें इनको लाजमी देनी है। नंबर 1 आपने पानी का इस्तेमाल करना है ताकि पानी अच्छी तरीके से नहाए। दूसरा जो है आपको प्रोटीन की इनमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्रोटीन देना है। दूसरा कैल्शियम देना है, कैल्शियम के साथ साथ विटामिन देने हैं। विटामिन की भी बहुत ज़्यादा कमी हो रही होती है, तो उसके लिए ये है कि सस्ता आपको या तो मियालिक का विटामिन दे दें, लेकिन वो बहुत माइनर सा दिएगा, बहुत तेज़ होता है। उसको मैं नहीं कहूँगा कि इन छोटे बर्ड्स के लिए दें, तो बेहतर ये है कि आप इनको लाइजोविट दे सकते हैं, इनको रैगनम सिरप दे सकते हैं या वाइडालिन दे सकते हैं। 1 लीटर पानी में 1 ढक्कन मिला के दें, इंशाल्लाह विटामिन की सारी कमियां पूरी हो जाएंगी। और लाइजोविट जो है वो आपको इसमें भूख भी बढ़ाएगी। आप देखते हैं ना, जब मोल्डिंग कर रहे होते हैं तो स्ट्रेस में होता है, उसके दुख रहा होता है, जिस्म दुख रहा होता है, पर झड़ रहे होते हैं, तो वो स्ट्रेस में आता है, खाता भी कम है। तो ये चीज़ें 3 चीज़ें आप इंशाल्लाह, इनको 2 महीने का पीरियड है, 1.5 से 2 महीने का। आप इन 2 महीनों में अगर आपने ये मेहनत कर ली तो इंशाल्लाह जब ये मोल्डिंग करके तैयार होंगे तो इंशाल्लाह ये आपने मेहनत करने के बाद आप देखेंगे 6-6, 5-5, 7-7 बच्चों का एवरेज इंशाल्लाह जावा के अंदर आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।